नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है, उस चतुर्थी तिथि को कलंक चतुर्थी भी बोला गया है। तो ये कब से मनाई जाती है और इसमें कौन सी कथा श्रवण करने से वह कलंक दोष मिटता है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराने के लिए आया हूँ। तो कथा शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान करते हैं और उसके बाद में कथा श्रवण कराते हैं कि यह कथा सुनने से आपको जो है मिथ्या कलंक दोष से आपका जो है दोष निवारण होता है। तो शुरू करते हैं कथा। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। यदा यदा पश्यन्ति कार्यामुतने नारीं नरस्य करोति ततव्रतं सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोसन्तति किं दुर्लभं विघ्नहरे प्रसन्ने। श्री स्कंद पुराण नंदिकेश्वर सनत कुमार संवाद। ये जो है स्कंद पुराण की कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी के दिन मिथ्या कलंक लगने पर इस कथा को सुनने से मिथ्या कलंक का दोष जो निवृत्त होता है। अब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के आए हुए शिवलोक में भी यह मानी गई है। इसमें दान, स्नान, उपवास, अर्चन जो भी किया जाता है वह गणेश जी की कृपा से 100 गुना हो जाता है। पूर्व श्लोक में चतुर्थी का लाभ प्रसंग होता है। दोष पराशर ऋषि ने इस चौथ के चंद्रमा को देखने का दोष कहा है और जो कन्या के सूर्य में शुक्ल पक्ष की चौथ को चाँद का देखना मिथ्या दोष लगता है। इसी कारण इस दिन भी चाँद को न देखना चाहिए। दोष शांति के लिए मंत्र जो है विष्णु पुराण में कहा है कि सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवंत मारा। हे समत कुमारो, रो मत, यह श्यामंतक मणि तेरी है। श्यामंतक मणि उपाख्यान नंदिकेश्वर बोले कि सब गणेश जी के महान व्रत को एकाग्र चित्त से सुनो। यह व्रत सदा शुक्ल पक्ष की चौथ के दिन प्रयत्न से करना चाहिए। हे योगेंद्र सनत कुमार, यदि अपना भला चाहो है तो जो स्त्री या अथवा जो पुरुष जो विधि से तथा इस व्रत को करें। हे विप्रेंद्र, यह व्रत को सभी कष्टों से छुटा देता है। यह अपवाद का नाश करता है एवं विघ्नों का निर्मूलन करने वाला है। दुर्गम पथ वाले वन में, रण में राजा के सब सिद्धि को करने वाला यह व्रत है। यह गणेश जी का प्यारा तो यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे ब्रह्मन, इससे अधिक दूसरा कोई भी व्रत नहीं है जिससे कष्ट दूर हो सके। तब जो है सनत कुमार बोले कि इस व्रत के पहले किसने किया और मृत्यु लोक में कैसे यह गया, यह सब बताएं। मुझे गणेश्वर का व्रत विस्तार से बताएं। तब नंदिकेश्वर बोले कि सृष्टि के स्वामी प्रतापी कृष्ण ने इस व्रत को किया था। झूठे दोष को मिटाने के लिए नारद जी ने श्री कृष्ण परमात्मा को कहा। सनत कुमार बोले कि 6 गुण और ऐश्वर्य से संयुक्त सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को करने वाले संसार की अंतर्यामी वासुदेव को लांछन कैसे लगा। तब नंदिकेश्वर ने इस अनोखे आख्यान को आप मुझसे सुने और यह सुनकर के नंदिकेश्वर बोले कि भार को मिटाने के लिए दोनों वासुदेव के पुत्र रामकृष्ण के रूप में पद्मनाभ और फणीश्वर उत्पन्न हुए। कृष्ण के ने जरासंध के भय से द्वारका बनवाई। विश्वकर्मा को बुला करके सोने की पुरी बनवाई गई। वहां 16,108 स्त्रियां उतने ही उनके सुंदर भवन बनवाए गए। रानियों के आनंद देने के लिए हर एक महल में पारिजात के वृक्ष लगाए गए। उसी पुरी में 56 कोटि के यादों के रहने के लिए
अलग अलग भवन थे। बहुत लोग उसमें निर्बाध रहते थे, और क्या कहा जाए, जो कुछ अन्य जगह त्रिलोकी भर में सौंदर्य या ऐश्वर्य था वो सब वहां दिखाई देता है। उग्रसेन के प्रसिद्ध पुत्र सत्राजित और प्रसेन इसी द्वारिकापुरी में निवास करते थे। इसमें बुद्धिमान जो सत्राजित था वो भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था। सूर्य नारायण भगवान की उसने तपस्या करी, उससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। तो उन्होंने जो है, भगवान ने कहा कि तुम वर मांगो, तो उन्होंने जो है श्यमंतक मणि मांगी वर में। वह श्यमंतक मणि भगवान सूर्य के समान तेज वाली, चमकने वाली थी। वह श्यमंतक मणि को प्राप्त करके द्वारिकापुरी में आए। तो द्वारिकाधीश के जैसे ही वो राजसभा में पहुंचे तो वहां देखते हैं कि सूर्य के समान चमकता हुआ कौन आ रहा है। तो भगवान कृष्ण को जब उनके द्वारपालों ने बताया, भगवान कहते हैं कि सूर्य नारायण ये नहीं, ये सत्राजित है। तो सत्राजित को देख करके जो है सभी प्रभावित हुए। एक दिन उनका जो छोटा भाई था, उनने जो है भास्कर देव ने प्रसन्न होकर के श्यमंतक मणि तो उनको दी थी। उन्होंने कहा था कि अशुद्धता में इसको कभी भी धारण नहीं करना। और सत्राजित को जो है मणि दे दी। सूर्य भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने कंठ में धारण कर ली और कहा कि जिस दिन भी जो है यह अशुद्धता में तुम धारण करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन जो है सत्राजित का जो छोटा भाई था प्रसेन को वो मणि दे दी। प्रसेन उसको लेकर के जो है शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए भगवान कृष्ण भी गए थे, लेकिन अशुद्धता के कारण वह मार्ग भटक गया, उनके साथ से अलग चला गया। और कुछ दूर जाने पर जो है एक सिंह ने जो है प्रसेन को और उनके अश्व को मार डाला। और सिंह की भी अवस्था जो थी अशुद्धता की थी। तो उससे कुछ दूर जा करके एक ऋक्ष ने मार करके वो मणि ले ली और अपनी गुफा में ले जा करके वह मणि को रख दिया। इधर में जो है भगवान अपने अनुयायियों के साथ में द्वारिका चले आए। जब वापस आए तो जब देखते हैं कि काफी समय बीतने पर प्रसेन नहीं आया, तो लोगों में आपस में कानाफूसी होने लगे कि श्यमंतक मणि के कारण जो है कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला। यह बात एक दूसरे के कानों में फैलने लगी। भगवान कृष्ण इससे बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने अपने अनुयायियों को लेकर के साथ में जो है उस मणि को ढूंढने का निश्चय किया कि मणि को खोज करने के लिए जाएं। और जा करके उन्होंने जंगल में जहां पर जो है प्रसेन गया था वहीं पर वो उसी जगह पर पहुंचे। तो कुछ दूर जाकर के उन्होंने देखा कि प्रसेन का शरीर और अश्व के कुछ जो है वहां शरीर पड़ा हुआ है, वह किसी सिंह ने मारा है। और उसी से कुछ दूर जाकर के वो सिंह के पैरों को निशान को देख करके देखते देखते आगे बढ़े तो वहां सिंह मरा था। वहां से आगे को जो है वो ऋक्ष भालू के जो है पद चिन्हों को देखते देखते जो है भगवान एक जो है गुफा में प्रवेश कर गए। वह गुफा 400 कोस लंबी और उसमें परम तेजस्वी जो है जामवंती एक झूले पर झूल रही है। भगवान कृष्ण अपने जो है अनुयायियों को बाहरी गुफा के रोक करके अंदर चले गए। वहां अंदर जाकर के देखते हैं जामवंती जो है एक झूले पर झूल रही है और उस मणि के साथ में खेल रही है। जामवंती ने देखा, कहा कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम अपनी इस गुफा से निकल जाओ। मेरे पिताजी अभी शयन कर रहे हैं, अगर वो जागेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें मणि लेना चाहो तो लेकर के शीघ्र ही यहाँ से निकल जाओ। लेकिन भगवान ने अपना जो है जामवंती का यह सुना तो वो उन्होंने जो है पांचजन्य शंख को वहां पर बजा दिया, जिससे जो है जामवंत जो है जाग गए और वहां पर उनके साथ में भगवान के साथ में युद्ध हुआ। अब 7 दिन तक का तो उनके अनुयायी वहां पर जो है उनका इंतजार करते रहे। जब नहीं आए तो उन्होंने कुछ जा करके अपना वहां से चले गए। द्वारिका में जा करके
भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया कि अब भगवान कृष्ण नहीं रहे, और इससे जो है उन्हें अंतिम संस्कार इत्यादि कर दिया। इधर जो है जामवंत के साथ में युद्ध करते करते भगवान को 21 दिन हो गए। 21वें दिन में जो है भगवान ने जब पटके लगाए तो जामवंत जो है भगवान के चरणों में गिर करके कहने लगा, आप ही मेरे प्रभु राम हैं, अब मैं समझ गया हूं इस त्रिलोकी में मुझे पछाड़ने वाला कोई नहीं है, मेरे प्रभु के अलावा कोई नहीं है। तब उन्होंने आने का कारण पूछा, तब उन्होंने कहा कि अब मणि के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और उन्होंने कहा कि प्रभु यह मणि तो मैंने अपनी कन्या को दे दी, अब ये कन्या भी आप ले जाओ, मणि भी आप ले जाओ। भगवान कृष्ण जामवंती को लेकर के द्वारिका चले आए और सभा में जो है सत्राजित को बुला करके वो मणि दे दी। अब सत्राजित ने सोचा कि अब मणि के कारण जो है मुझे जो है लोगों की और घृणा झेलनी पड़ेगी, तो जिससे जो है मैं और दुखी हो जाऊंगा और झूठी निंदा मुझे सुननी पड़ेगी। तो इसलिए जो है उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया। और सत्यभामा का विवाह जब संपन्न हुआ तो एक दिन जो स्यमंतक मणि थी, स्यमंतक मणि का जो मिथ्या दोष तो लगा हुआ था देवादिदेव कृष्ण को, लेकिन उससे जो है भगवान अंदर ही अंदर छटपटा तो रहे थे। सत्राजित के पास में मणि थी, सत्यभामा का विवाह हो गया था। इधर जो है आपस में भगवान श्री कृष्ण को सत्राजित का वध होने की खबर सुनाई पड़ी। स्यमंतक मणि का जो है, स्यमंतक मणि आपस में ही लड़ाई के कारण कि स्यमंतक मणि जो है 8 बार डेली का जो है सोना उत्पन्न करती थी, तो वह जो 8 बार सोना डेली का प्रकट करती थी उसको देख करके सबके मन में होता था कि यह मणि मैं ले लूं, मणि मैं ले लूं। तो इसी से जो है उनके यादवों में ही आपस में फूट पड़ गई। एक यादव ने दूसरे यादव का वध कर दिया, जिसमें सत्राजित मारा गया। और वह स्यमंतक मणि जो है मणि में भगवान कृष्ण तो प्रसन्न हुए कि इसने जो है मुझे झूठा कलंक लगाया, और अब सत्राजित को सधन्वा नाम का जो यादव था उसने मार डाला। अब उसको ले करके, वो मणि को ले करके वहां से उसने सोचा द्वारिका से मैं निकल जाता हूं, अगर मैं यहां रहूंगा इस मणि के कारण मैं मारा जाऊंगा। और वहां से लेकर के वह भगवान को पता चला कि द्वारिका से जाने वाला है, और वो घोड़े पर लेकर के वो जो दौड़ा, उसकी घोड़े की अपनी एक क्षमता थी 400 कोष, 400 कोष ही वो जा सकता था। 400 कोष जाने के बाद वो मर गया। और मरने के बाद में जो है बलदेव जी ने जब देखा जो सधन्वा भी मारा गया, भगवान कृष्ण ने सधन्वा को मारा अपने सुदर्शन से, उस खोजा तो उसके पास में मणि नहीं मिली। अब भगवान इससे जो है भगवान से दादा दाऊ बड़े प्रसन्न हुए। दादा दाऊ को जो है बहुत प्रकार से जो है उन्होंने दीन मुख होकर के समझाया, कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अब इधर जो है अक्रूर जी ने सधन्वा से स्यमंतक मणि लेकर के द्वारिका में रहना उचित नहीं समझा। सधन्वा से अक्रूर जी पहले ही वो मणि ले चुके थे, और सधन्वा जो है खाली वैसे ही भाग रहा था। अक्रूर जी उस मणि को लेकर के इधर काशी में आ गए। काशी में आकर के उन्होंने बहुत सारे जो है मठ मंदिर इत्यादि बनाए। तो उस सूर्य की स्यमंतक मणि पवित्र होकर के धारण करने से वो जो है राजाओं के दोष, महामारी, सर्प आदि के उत्पात उस राज्य में नहीं होते जहां वो स्यमंतक मणि रहती है। भाइयों में बैर होने से लांछन, जब भगवान कहते हैं कि ये जो है भाई भाइयों में बैर हो गया, मुझे लांछन लग गया, इस कारण जो है भगवान कृष्ण जो है सदैव दुखी रहने लगे। एक दिन नारद जी आए। नारद जी बोले कि हे देव, जिस कारण आपको लांछन लगा है मैं जानता हूं। आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष के दिन जो है चौथ का दर्शन कर लिया था, इस कारण आपको झूठा कलंक लगा है। ऐसा सुन करके कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, उस दिन चांद को देखने का दोष होता है, यह मुझे शीघ्र ही सुना दीजिए कि दोष क्यों लगता है। तो मित्रों, दोष क्यों लगता है
दोष का निवारण के लिए तो जो एक कथा मैंने आपको सुनाई, इस कथा को सुनने से जिसने चौथ का चांद देखा है उसका दोष मिट जाता है। तो अब अगले वाले पार्ट में आपको बताता हूं चंद्रमा को दोष क्यों लगा, इस बारे में आपको बताते हैं और सभी मित्र प्रेम से सुने। दूसरे पार्ट में आपको जो है चंद्रमा को क्यों दोष लगा है उस बारे में बात करते हैं। जो भी मेरे इस नए चैनल में जो है नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर